सभी धम्म मित्रों को सादर जय भीम। मन, माइंड, चित्त, चैतसिक, विज्ञान। मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत चलायमान होता है। बुद्ध ने व्यक्ति को मन को कुशल मार्ग पर लगाने की बहुत ही सुंदर और सारगर्भिक देशना की है, क्योंकि मन ही सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अगुआ होता है। माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी। यह सब विदित है कि बुद्ध दुनिया में पहले ऐसे धर्म संस्थापक हुए हैं, पहले ऐसे सोशल रिवोल्यूशनरी हुए हैं, महामानव हुए हैं, जिन्होंने ज्ञान, तर्क और अनुभव के महत्व को स्थापित किया। बुद्ध किसी भी व्यक्ति को किसी बाह्य शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने, सरेंडर करने की देशना नहीं करते, बल्कि बुद्ध मनुष्य के भीतरी सामर्थ्य की शक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है, उसे तुम जानो, पहचानो, भीतर उतर करके। बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है जिसे हम धम्मपद कहते हैं, जिसमें 423 बुद्ध वचनों का संग्रह है। उसके पहले ही अध्याय में ये पुस्तक है धम्मपद। इसमें मन और चित्त के बारे में बुद्ध ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यमक बग्गो में मन के संबंध में बुद्ध का कहना है कि मन ही प्रधान है, मन से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। अगर मन दूषित होगा, अगर व्यक्ति दूषित मन के प्रभाव में आकर के दूषित कार्य करेगा, तो उसका दुख उसी तरह उसे पीछा करेगा जैसे बैलगाड़ी में जुता हुआ बैल के पीछे चक्का उसका पीछा करता है। यानी आपके मन में जब बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तो जो आपकी क्रिया विधि होती है, जो आपका एक्शन होता है, वो बुरा ही होता है। और जब आपका एक्शन बुरा होता है तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, उसका प्रतिफल बुरा होगा। और जब पूरा बुरा कर्म का बुरा परिणाम आएगा तो आपको दुख होगा। आगे बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रधान है, वे सारे चीजें मन से ही उत्पन्न होते हैं। अगर आप मन में कुशल बात को उत्पन्न करते हैं तो आपका शरीर कुशल कार्य करेगा, आपका शरीर कुशल एक्शन करेगा। और जब कुशल एक्शन होगा, कुशल कार्य होगा, तो सुख वैसा ही पीछा करेगा, वैसा ही साथ चलेगा जैसे किसी व्यक्ति की छाया। तो जो भी विचार मन में उत्पन्न होता है, उसी के प्रभाव में आकर के हमारा शरीर कार्य करता है। तो बुद्ध का कहना है कि मन में ही अच्छे विचार लाइए, मन में ही अच्छे संकल्प लाइए, ताकि आपके द्वारा जो कार्य होता है वो मंगल हो, शुभ हो। इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि ट्रेन योर माइंड, अपने मन को प्रशिक्षित करो। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब क्या हुआ और मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए? मन को प्रशिक्षित करने का मतलब जो मानसिक कमजोरियां हैं, जो मन के मैल है, जो चित्त के आश्रव है, जो चित्त के मल है, उसको दूर करना, चित्त के आश्रवों को परिमार्जन करना, परिहरण करना, उसका भंजन करना।
चित्त के आश्रव कौन कौन है, चित्त के मल कौन कौन है? राग, द्वेष, मोह, ये चित्त के मल हैं। यही चीजें हैं जो व्यक्ति को गलत कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। आसक्ति, पूर्वाग्रह, द्वेष, लोभ, ये चीजें मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु बाहर में नहीं है, शत्रु मन के भीतर में है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मन के इन शत्रुओं को, मन के इन मैलों को, मन के इन बुराइयों को परिमार्जित करो। जब मन परिमार्जित हो जाएगा इन मलों से, तो तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो इसे हमें कैसे करना है? मन प्रशिक्षित करने का मतलब होता है मन के बुराइयों के, मन के मलों को दूर करना। तो इसे हम प्रशिक्षित करेंगे कैसे? बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम के द्वारा। सम्यक संकल्प का मतलब होता है ठीक ठीक विचार, मन में कुशल विचारों की उत्पत्ति। संकल्प होना चाहिए किसी की रक्षा करने के लिए, संकल्प होना चाहिए किसी की जान बचाने के लिए, न कि किसी को मारने के लिए। तो मन में जो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, मन में जो अच्छे संकल्प उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है ठीक ठीक प्रयास, यानी आपके मन में शुभ विचार उत्पन्न हो, कुशल विचार उत्पन्न हो, इसके लिए आपको सही प्रयास करने पड़ते हैं। सही प्रयास यानी सम्यक व्यायाम 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयम प्रयत्न। संयम प्रयत्न में यह कोशिश की जाती है कि आपके मन में कोई बुरा विचार आए ही नहीं। और दूसरा प्रहान प्रयत्न, अगर आपके मन में कोई बुरा विचार आता है तो जितना जल्दी हो उसको धक्के दे के बाहर निकालिए। जैसे किसी के घर में कोई चोर घुस गया तो आप ये न के न प्रकारे न पुलिस को फ़ोन करके, पड़ोसी को हल्ला करके या सारे परिवार मिल करके उसको तुरंत घर से भगाते हैं, या ऐसा कोई उपाय करते हैं जिससे कि चोर भाग जाता है। उसी प्रकार अगर आपके मन में पहले तो बुरा विचार आना ही नहीं चाहिए। अगर बुरा विचार आ गया तो उसको तुरंत बाहर निकालना चाहिए। उसको प्रहान प्रयत्न के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। तीसरी बात है भावना प्रयत्न। मन में हमेशा शुभ विचार को लाइए, मन में हमेशा मंगल कल्याणकारी विचार को उत्पन्न करिए। इसको कहते हैं भावना प्रयत्न। अगर मन में अच्छी विचार आ गया, मन में मंगलकारी कल्याणकारी विचार आ गया, तो इसको मन में ही संजोए रखिए, इसको बाहर निकलने मत दीजिए। इसको कहते हैं अनुरक्षण प्रयत्न। तो सम्यक व्यायाम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। संयम प्रयत्न, दूसरा है प्रहान प्रयत्न, तीसरा है भावना प्रयत्न और चौथा है अनुरक्षण प्रयत्न। यानी मन में बुरा विचार नहीं लाइए, आ गया तो उसको तुरंत भगाइए। मन में हमेशा अच्छा विचार लाइए। अगर मन में अच्छा विचार आता है तो उसको मन में ही संजोए रखिए। इन प्रयासों के द्वारा आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपने मन के मलों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं इसी धम्मपद के चित्तभगों में कि जितना एक बैरी, जितना एक दुश्मन व्यक्ति को बुरा नहीं कर सकता, उतना कुमार्ग पर लगा हुआ मन व्यक्ति को बुरा कर सकता है। अगर आपका मन सन्मार्ग पर है तो बुद्ध कहते हैं कि जितना कल्याण, जितना सहानुभूति, जितना सेवा, जितना सहायता आपके माता पिता आपको नहीं कर सकते, सगे संबंधी
बंधु बांधो नहीं कर सकते, उतना कुशल मार्ग पर लगा हुआ चित्त आपको करेगा। तो कुशल अकुशल चित्त का ये प्रतिफल होता है। इसलिए जब आप मन को प्रशिक्षित करते हैं, आप मन को ट्रेंड करते हैं, तो ट्रेंड माइंड इज प्रोटेक्टेड माइंड। अगर आपके मन में कोई बुरा विचार ही नहीं उत्पन्न होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, राग, द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, तो आप सदैव सर्वत्र सुरक्षित होंगे। बुद्ध और भी उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक सुनार सोने और चांदी के गहना को थोड़ा थोड़ा तपा करके उसके मैल को थोड़ा थोड़ा दूर करता है, परिमार्जन करता है, उसी तरह आप अभ्यास से अपने अंदर के मानसिक मलों को आप दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार एक लोहार बाणों को सीधा करता है, वो एक आंख बंद करके और एक आंख से देखता है ऐसे तीर को, कि तीर सीधे हैं कि नहीं। अगर सीधे नहीं हैं तो वो लक्ष्य को नहीं भेद सकते। तो जिस प्रकार एक लोहार अपने तीर को बनाते वक्त वह सूक्ष्मता से उसके टेढ़ेपन को देखता है और उसको सीधा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को मन को उसके बुरे चीजों से जो लिप्त है उसे अलग करना चाहिए। तो हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही चलायमान होता है। इसलिए बुद्ध का ये देशना है कि मन को हमेशा कुशल कर्मों पर लगाने की ही प्रयास करना चाहिए, और ये बार बार प्रयास करने से ही होता है। क्योंकि मन में अच्छे विचार आने से अच्छे कर्म होते हैं और बुरे विचार आने से बुरे कर्म होते हैं। तो सारी चीज़ें मन से ही होती है। इसलिए हमें जो हमारे अंदर शत्रु बैठा हुआ है, उस शत्रु को हम पहचाने और उस शत्रु को दूर कर दिए। जो मन का दोष है उसको दूर करे, तब मनुष्य निर्भय हो जाएगा, तब मनुष्य आत्मविश्वासी हो जाएगा, तब मनुष्य को अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा, और तब मनुष्य का मुखमंडल हमेशा प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। वो बाहरी मुखमंडल देखने से ही पता लगेगा कि इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के अंतस में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो सारी क्रियाएं, चाहे वो क्रियाएं अच्छी हो या बुरी हो, मंगलकारक हो अमंगलकारक हो, मन से ही होता है। इसलिए हमें मन को उसकी बुराइयों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास हमें बुद्ध ने बतलाया है। बुद्ध इसीलिए व्यक्ति को उसके भीतर में जो छुपी हुई शक्ति है, जो शक्ति की तीव्रता है, उस तीव्रता की ओर उसे उन्मुख करते हैं, प्रेरित करते हैं कि सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाह्य शक्ति के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही से है, तुम ही अपने अच्छे होने का कारण हो और तुम ही अपने बुरे होने का कारण हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।